कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। कम से कम अब तो समझ जाओ, तो नुकसान आपका होगा। लोकसभा चुनाव पास हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इन अटकलों के बीच अब AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ओवैसी अपना वोट साधने के लिए हिंदू मुस्लिम का एजेंडा अपना रहे हैं। जी हां, ओवैसी ने बिहार के मुस्लिमों को ललकारा है। ओवैसी ने बिहार के मुस्लिमों से पूछा कि वे कब तक सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस, RJD और JDU को वोट देकर ठगे जाते रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल इलाकों पर है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों से क्या कुछ कहा है, सुने। कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे? कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे? मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। आपको बता दें कि ओवैसी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। वह अलग अलग राज्यों की उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। बिहार का सीमांचल इलाका कुछ ऐसा ही है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। इस वक्त ओवैसी की नजर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार की सीमाओं पर है, क्योंकि ओवैसी जानते हैं कि जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है वह इलाका उनके वोट बैंक का काम करेगा, जो लोकसभा चुनाव में उनके काम आएगा। लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा अपनाना कितना सही है और कितना गलत, और ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित टाइम्स।